जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर भक्त वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चैतन्य मंगल श्रील लोचनदास ठाकुर जी द्वारा लिखित ये अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत पुस्तक महाप्रभु महावदान्याय हैं। दयालु लोगों से भी ज्यादा दयालु और उनसे भी ज्यादा दयालु, और केवल लोग नहीं, देवता नहीं, समस्त अवतारों में समस्त दयालु शिरोमणि हैं, चूड़ामणि हैं। ऐसे अद्भुत महावदान्याय भगवान के विषय में जो ग्रंथ बात करे, जो ग्रंथ कहे, जो ऐसे महावदान्याय के करीब ले जा रहा हो, वो ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं हो सकता। लोहा अग्नि के पास जाएगा तो गर्म होगा ही। वो जितना उसके करीब जाता जाएगा, जो आग की क्वालिटी है वो लोहे में आने लगेगी। गरम रहना तो आग की क्वालिटी है, और लोहा अगर आग के पास जाता है तो वही क्वालिटी लोहे में भी आने लगती है, वो भी गरम हो जाता है। इसी प्रकार महावदान्याय भगवान श्री गौरचंद्र जो उनके करीब हमें ले जाए, या जो व्यक्ति उनके करीब जाए, तो ये दैवी गुण उसमें भी आने लगते हैं। ये गुण है। तो ऐसे ग्रंथ से दूर कौन जाएगा? कौन होगा जो ऐसे भगवान के करीब ना जाना जाए या ना चाहे जाना? क्या कहोगे उसको? बड़ा अभागा कहोगे। वो अपने किसी मानसिक चिंतन की वजह से, अपने किसी उद्देश्य की वजह से, अपने किसी मन घड़ंत चीज से या परिस्थिति से या किसी भी चीज के कारण वो ऐसे महावदान्याय भगवान के करीब नहीं जाता। क्या कहोगे उसको? दुर्भाग्यशाली का भी दुर्भाग्यशाली कहोगे। और जो जाता है उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे बड़ा सौभाग्यशाली है। तो ये ग्रंथ हमको महाप्रभु के और वैष्णव जनों के करीब ले जा सकता है। तो फिर क्यों ना इस ग्रंथ का आलिंगन करें, इस ग्रंथ को पढ़ें, इस ग्रंथ के साथ जिएं। उसी को एक सिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास कर रहे हैं मिलके इस ग्रंथ के भाव के करीब जाएं। तो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि शची देवी और जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र को गले लगा रहे हैं। क्यों? महाप्रभु पिता के स्वप्न में घुस गए हैं।
और उनके स्वप्न में घुसकर रिवील कर रहे हैं अपने आप को कि आपका पुत्र, आपको लगता है पढ़ाई करेगा। ये ज्ञान वो खुद ही भगवान है, ये ज्ञान उसी में से आया है, ये कोई घमंड नहीं है, सत्य है। और बोल रहे आप मुझे चोट पहुंचाओगे छड़ी से मार के? मैं तो समस्त देवी देवताओं का गुरु हूं, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हूं। जगन्नाथ मिश्र के विषय में हम कह रहे थे कि कितना प्योर, सात्विक, शुद्ध भाव है कि अपने स्वप्न को सबसे साझा करके कह रहे हैं कि हमारा पुत्र तो ये है, हमारा पुत्र विश्वंभर गौर हरि है। यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था। अब यहीं से आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत महिमा यार वेद नहीं जाने, शिव सनक आदि यार ना पाए ध्याने। इसकी महिमा का कोई अंत नहीं है, यहां तक कि वेद भी नहीं जानते कि उनका अंत कहां है। शिव जी, सनक कुमार, समस्त देवतागण, वो साधु जन भी अपनी ध्यान समाधि में उनकी महिमा के अंत को जानने की क्षमता नहीं रखते। हेन महात्म, हेन महामहत्व महिमा जानिए बा, मोरा पुत्र है जन्म गौर देवा। उनके महानतम गौरव या यश को कौन जानता है? इस गौर वर्ण दिव्य पुरुष ने हमारे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। बलिते बलिते स्नेह वात्सल्य होइला, ऐश्वर्य यतेक भाव सब दूर गईला। इस प्रकार से निरंतर बोलते हुए शची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के प्रति प्रेम का अनुभव किया। माता पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम और अधिक प्रगाढ़ होता गया। जैसे जैसे ये प्रेम बढ़ा, उनके पुत्र के परम पुरुषोत्तम भगवान होने की जानकारी नष्ट हो गई। स्वप्न सुनिया सर्व जनेर उल्लास, गौरा गुण गाय सुखे लोचन दास। लोगों ने जब इस स्वप्न के विषय में सुना तो तब हर्षित हो गए। लोचन दास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हुए प्रफुल्लित होकर इस गीत को गाते हैं। तो माता पिता का अपना पुत्र से प्रेम प्रगाढ़ होता गया, और जैसे जैसे प्रेम बढ़ता गया वैसे वैसे वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है इसकी जानकारी नष्ट हो गई। ये खत्म होता चला गया। एक है प्रेम और एक है ऐश्वर्य। जब प्रेम बढ़ता है ना, तो ऐश्वर्य वहां टिक नहीं पाता, वहां टिक ही नहीं पाता। प्रेम है। आप देखेंगे यशोदा और नंद बाबा को ऐसे हजारों सैकड़ों मौके मिलते थे कि ये पता लगे कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बाल्यकाल में ही पूतना को मार दिया, 6 दिन के थे जब। अब कोई 6 दिन का बच्चा कितना बड़ा होता है, विचार कीजिए। क्या वो 6 दिन का बच्चा कोई 100 किलोमीटर या इतनी लंबी राक्षसी को मार सकता है?
नहीं मार सकता। और अगर मार दे तो पता लगता है ये कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है, कोई साधारण जीव नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर में शक्टासुर को मार दे, फिर अच्छा, फिर थोड़ी देर में तृणाव्रत को भी मार दे, अच्छा, फिर थोड़ी देर में अघासुर, बकासुर। अब जब बकासुर का वध हुआ ना तो शिवजी और ब्रह्मा जी घबरा गए। क्यों? बकासुर वो है जिसको शिवजी और ब्रह्मा जी भी नहीं मार सकते। बकासुर को वरदान है कि उसको ना ब्रह्मा जी मार सकते ना शिव जी मार सकते। तो जब बकासुर मरा तो सब घबरा गए कि ये कैसे मर गया। सोचो तो। और जब अघासुर मरा, अघासुर तो और भी तक खतरनाक है, वो बका का भी बड़ा ही है। फिर तो ब्रह्मा जी को खुद आना पड़ा देखने के लिए कि भाई कौन है, कौन मारे जा रहा है गाजर मूलियों की तरह है। मतलब कोई तो ये सिस्टम होगा। ये करोड़ों साल पुराने लोग हैं, हजारों साल से कोई इन्हें मार नहीं पाता, क्या इनके आगे से भी नहीं गुजरता। और अब रोज न्यूज आ जाती है ना, ब्रह्मा टाइम्स आती होगी न्यूज़पेपर उनके सत्यलोक में, है ना, सत्यलोक टाइम्स। अब वहाँ रोज पहले फ्रंट पेज पे आज ये मर गया, आज वो मर गया। अब ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये ऐसा कैसे मर गया। भाई साहब, ये तो बहुत जबरदस्त लोग हैं, इनको तो हम भी नहीं मार सकते और ये रोज मर रहे हैं। ऐश्वर्य है ना, तो यशोदा माता के पास तो हजार कारण हैं ऐश्वर्य सोचने के कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। मिट्टी खाते हैं, ब्रह्मांड दिखाते हैं। इनपुट कुछ है, आउटपुट कुछ और है। और इनपुट आउटपुट में मैच कोई मैच नहीं है। अब चलो पूरा मुख दिखा दिया, समझ में आ गई बहुत बलवान है। फिर जब डंडा लेके भागती हूं तो रोता भी है। ये दिमाग की वायरिंग हिल जाए किसी की भी। नहीं भाई, तो पहले सच बताते है क्या, सिस्टम क्या है। कभी पूरी जंगल में लगी है आग तो सबको बोलते हैं आंख बंद करो, आग ही पी जाते हैं। अरे हम तो थोड़ी देर गरम दाल, वो एक गरम दाल थोड़ी सी खा लेते तो मुंह जल जाता है और लगता है वो ज्यादा गर्म हो गई। पूरी रात तक, शाम तक, अगले दिन तक उसकी फीलिंग रहती है जले हुए की। वो आग पी जाते हैं, हो गया। तो लगेगा ना ऐश्वर्य, कितना लगेगा कि ये तो कोई साधारण जीव नहीं है। लेकिन जब प्रेम बहुत हाई हो जाता है ना, प्रेम, ईर्ष्या नहीं, या फैमिलियरिटी भी नहीं, क्योंकि कई बार फैमिलियरिटी में भी हल्के में ले लेते हैं। जब प्रेम बहुत आगे हो जाता है फिर ऐश्वर्य की तरफ ध्यान नहीं जाता। और भगवान को ऐश्वर्य युक्त भक्ति कहाँ पसंद है। तो इसीलिए यहां लोचनदास ठाकुर लिख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेम बढ़ा, उनके पुत्र के परम पुरुषोत्तम भगवान होने की जानकारी नष्ट हो गई। तो प्रेम के कारण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारण बहुत हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, फैमिलियरिटी एक कारण हो सकता है, ईर्ष्या एक कारण हो सकता है कि मैं नहीं मानता। मैं ही मानता हूं ना, जब तक मैं मानूंगा तभी तक तो है ना, मैं नहीं मानता।
ऐसे जीव बोलते हैं अहंकारी। और प्रेम भी यही करता है। प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है, क्यों? यही वैकुंठ मेंटेलिटी और गोलोक मेंटेलिटी के विषय में हम थोड़े दिन पहले चर्चा कर रहे थे। वैकुंठ मेंटेलिटी कहती है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप भगवान हैं, आप ऐश्वर्यशाली हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप। और गोलोक मेंटेलिटी कहती है अरे हमें करना है आपके लिए। वो गोलोक मेंटेलिटी है। कई लोग बोलते हैं हमारे घर में ठाकुर जी तो हैं, पर वो तो भगवान है, उनको हम क्या खिला सकते हैं, वो तो सबको खिलाते हैं, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं खिलाते हैं। अरे वो तो हमें खिला रहे हैं। तो ऐश्वर्य भाव है। और भक्तगण क्या कहते हैं, अरे नहीं भगवान का टाइम हो रहा है प्रसाद पाने का, हमको जल्दी से भोग लगाओ। वो हम पे डिपेंडेंट हैं। हम उनकी सेवा के लिए हैं, हमें सेवा करनी है उनकी। और ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति क्या होती है कि नहीं, वो ऐश्वर्यशाली है, वो अपने आप कर लेंगे, हमें क्या करने की जरूरत है, उनके पास तो सब है, कर दें दो उनको, आप भगवान हैं जी। वो भी बहुत अच्छा भाव है। एटलीस्ट भगवान को भगवान तो मानते हैं, ईर्ष्यालुओं से बहुत अच्छे हैं। लेकिन सत्यता है कि नहीं, प्रेम इतना है कि हम कुछ करेंगे उनके लिए। और बाकी मेंटेलिटी अरे बहुत है उनके पास, तो हजारों लोग हैं उनके पास, हजारों, मैं क्यों करूं, मुझे क्या करना है, इतने हजारों लोग हैं, दे विल डू। दिस इज लो मेंटेलिटी, लोएस्ट मेंटेलिटी। ये तो संसार में भी नहीं चलती। आप अपने ऑफिस में भी ये मेंटेलिटी रखोगे, निकाल दिए जाओगे। ये तो इस संसार में भी नहीं चलती। थर्ड ग्रेड, ऊपर ऊपर जैसे जैसे आपका प्रेम प्रगाढ़ होता जाएगा, यू वुड वॉन्ट टू इन्वॉल्व, आप इन्वॉल्व होना चाहोगे। भले ही आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तो भी ये इनके इन प्रकार यू विल ट्राई। कृष्ण भक्ति बहुत बहुत आगे है। अब क्या करोगे, आप तुलसी चढ़ाओगे, आप भगवान की आरती करोगे, वैष्णव की आज्ञा पालन करने के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे। हर वो आज्ञा कृष्ण प्रेम बढ़ाएगी आपका। हर चीज को कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न करते रहोगे। ऐश्वर्य मिश्रित नहीं, शुद्धता तक पहुंचना है। ऐश्वर्य तक भी पहुंच गए तो भी अच्छा है। एटलीस्ट इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है कि वो परम है, तो एटलीस्ट हम गाली नहीं देंगे उनको, ईर्ष्या नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, मतलब ये सब नहीं करेंगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत। लेकिन जब धीरे 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 प्रेम प्रगाढ़ होता है, प्रेम होता है पर प्रेम प्रगाढ़ होता है, बहुत अंतर है दोनों में। चैतन्य चरितामृत कहती है, प्रगाढ़ प्रेमेरे स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो वो अपने दुख और विघ्न के बारे में नहीं सोचता। मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे को तितिक्षवा होना हो जाता है, वो व्यक्ति कारुणिका हो जाता है, वो अपना तिरस्कार भी बर्दाश्त करता, सब कुछ, फिर उसका मूड चेंज नहीं होता। प्रगाढ़ प्रेम का ये स्वभाव है, आचरण है, क्या उसका मूड चेंज नहीं होता। आप उसको गाली दे दो, उसका मूड चेंज नहीं होगा। आप उसकी बेइज्जती कर दो, उसका मूड चेंज नहीं होगा। वो ऐसे ही सेवा करता हुआ दिखाई देगा, बढ़ चढ़ कर आगे। ही इज बियॉन्ड बॉडीली कंसेप्शन।
वो बॉडी के कॉन्सेप्ट से बाहर आ चुका है। भाई बेइज्जती तो बॉडी की हुई है, प्रॉब्लम तो बॉडी को हुई है। वो बॉडीली कॉन्सेप्शन से बाहर है। तो प्रगाढ़ प्रेम जब पहुंचता है तो वो अपने दुख शारीरिक, अपने विघ्न मानसिक, उसका विचार ही नहीं करता। आप पाओगे ऐसे भक्तों को, आप कहोगे कौन सी मिट्टी के बने हैं यार, ये हिलते ही नहीं है, इन पे साम दाम दंड भेद सब लगा लो, ये नहीं हिलेंगे। इनकी भक्ति स्थिर है। वहीं आप पाओगे शैलो डिवोटीज जो थोड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा बुरा लगता है तो वो थोड़े, है ना, दे बिकम साइडलाइंड, isn't it? That's how it happens. It happens with all of us. हम सबके साथ होता है। हमें कुछ थोड़ा सा कह देता है, हम थोड़े पीछे हो जाते हैं। But that's okay, ये सब टेस्ट के पार्ट हैं। कृष्णा will test us. He wants to make us pure because he loves us. वो हमें प्यार करते हैं, वो हमें पूर्ण शुद्ध करके मानेंगे। तो जैसे जैसे ऐश्वर्य भाव कम होगा, प्रेम भाव बढ़ता रहेगा। कृष्णा विल डू आदान प्रदान विद यू। भगवान आदान प्रदान करते हैं तब। नहीं तो वो विग्रह के फॉर्म में खड़े रहेंगे, मुरली धारण करके एकदम बढ़िया से, आओ सब सेवा करो। But the day we cross, the day our Guru becomes so happy with us, दिल से he is, मतलब क्या ही ना कर दें वो, that day Krishna opens his flood gates for us. तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे ऐश्वर्य घट जाएगा। अब केवल ऐश्वर्य घटाने पे मत लग जाना, प्रेम बढ़ाने पे लगना। क्योंकि हम ऐश्वर्य घटाएंगे अपनी बुद्धि से तो अपराध करेंगे। अभी हम ये सोच नहीं सकते, अभी हमारे लिए बहुत दूर की बात है। अभी हमारे लिए ये ठीक है, इस कृष्णा वी आर सर्वेंट्स। अभी तो पहले इसी भाव को आत्मसार कर लें। अभी यही भाव आत्मसार नहीं हो रहा, अभी भी धीरे धीरे मालिक बनने का प्रयास कर लेते हैं। भगवान से भी बोलते हैं, करा नहीं भगवान आपने, प्लीज कर दो। अभी भी दासत्व नहीं रखते। मलकियत हृदय में बसी हुई है। कंट्रोलर बनने की प्रोपेंसिटी है, सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, भगवान को भी। So we should control in such a way that the person should feel free. It's a very deep line though. We don't have to be controllers. तो जैसे जैसे प्रेम हुआ वैसे वैसे बढ़ने लगी चीजें। अब जब लोगों ने सुना सारे खुश हो गए, और लोचन दास तो बड़े प्रफुल्लित होकर इस गीत को गाते हैं, बहुत खुश हैं। गुरु आज्ञा पालन हो रहा है। और हमें आज्ञाएं देगा कौन? अगर यहाँ तो इतने बड़े हो गए हो कि कृष्ण ही आपको आज्ञाएं देने लगे, भगवान बोलने लगे सुनो,
फिर मुरली हटा के बोलते, सुनो आज क्या बना रही हो? फिर तो पहुंच गए आप सही जगह हो। अन्यथा आज्ञा कौन देता? गुरु के मुख से हमें आज्ञाएं मिलती हैं। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्त कौरिया एक क्या, और ना करी हो मने आशा। इसलिए जो आज्ञाएं मिली हैं, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप, 4 नियमों का बहुत ध्यान पूर्वक पालन, वैष्णव अपराधों से बचना, भगवान के प्रति अनुकूल कार्य को स्वीकार करो, प्रतिकूल भाव को हटाना, प्रजल्पा नहीं करना, अत्याहार नहीं करना, अत्यधिक प्रयास नहीं करना इस मटेरियल वर्ल्ड में, इत्यादि जो रूप गोस्वामी हमें दे के गए, गुरुजनों की आज्ञाएं हैं ये। तो जब आप करोगे तो बड़े प्रफुल्लित होगे, आपको अच्छा लगेगा। परेशानी हो रही होगी शरीर को, लेकिन आपको अच्छा लग रहा होगा। यू विल बी हैप्पी। जटायु मटेरियल स्टैंडर्ड से तो जटायु इज अ फेलियर। मटेरियल व्यक्ति अगर देखे उनको, उनसे क्या फायदा इसके लड़ने का, मरी गया। एक व्यक्ति बोला मुझे, मैं राम कथा कर रहा था तो खड़ा होकर बोलता है कि प्रभु जी आपने जटायु के बारे में कहा, मुझे लगता है जटायु बेवकूफ़ था, ऐसे करके बोला वो। मैंने कहा क्यों? बोला चुपचाप बैठा रहता, देखता रहता, राम जी को खबर ही दे देता। भाई पता है मैं पक्षी हूं, मैं रावण से नहीं लड़ सकता, मर जाऊंगा। चुपचाप बैठा रहता, चोरी चोरी देखता रहता, और बाद में भगवान राम को उड़ के जाके बता देता कि भाई रावण लेके गया, इधर लेके गया, ऐसे करता है। ये तो मर ही गया, बताओ। आप बताओ, वॉज जटायु अ फेलियर? Jatayu is a huge success. Huge success. भगवान राम ने दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार किया। Who is successful? जटायु is successful. भगवान के ऊपर टिकटिकी लगाते हुए जटायु बोल, भगवान राम बोले कहो तो तुम्हें जीवित कर देता हूं। भगवान राम ने कहा मैं तुमसे इतना खुश हूं कि अभी मैं मनुष्य भाव भूल रहा हूं अपना। तुमने मेरे हृदय को इतना झंझोड़ दिया है, इतना पिघला दिया है कि मैं भूल रहा हूं कि मैं मनुष्य अवतार लेकर आया हूं, मैं तुम्हें जीवित करना चाहता हूं। जटायु कहते हैं कि किसको सौभाग्य मिलता है आपके साक्षात दर्शन करते करते शरीर छोड़ने का? ये किसका सौभाग्य है? इसलिए अपना भगवत भाव तो छोड़ दीजिए, मुझे ऐसे ही दिखते रहिए। He is a huge success. राम के हृदय को जीत गए। अब हृदय तक का सफर बहुत लंबा है, आसान नहीं है। हृदय तक पहुंचना बहुत बहुत लंबी जर्नी है। ये किसी मनुष्य के हृदय तक पहुंचना भी बहुत लंबी जर्नी है, बाकी क्या कहा जाए। गुरु के हृदय तक पहुंचना सोचिए, किसी के हृदय को छूना बहुत,
इट इज नॉट अ स्मॉल एक्टिविटी। तो भगवान के हृदय तक पहुंच गए जटायु। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, महाप्रभु कह रहे मेरा हृदय फट रहा है, तुम्हारी विनम्रता देखकर मेरा हृदय फट रहा है। जीत चुके महाप्रभु के हृदय को। अब किसी का हृदय जीतना तो बहुत मुश्किल काम है। किसने सही लिखा है ना, जिस्म की बात नहीं, उनकी रूह तक जाना था, और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। रूह तक, मतलब हृदय तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। राधा गोविंद स्वामी महाराज जी तो कहते हैं 12 बरस रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। एक बात तब समझ में आती है जब 12 वर्ष, अभी तो समझ में आ रही है तुमको, उनका हृदय कब जीतोगे पता नहीं। Our activities should be aligned in such a manner that it is pleasing to our spiritual masters. It is pleasing. वो किस दिन बोले मैं मतलब क्या ही करूं तुम्हारे लिए, दिल जीत लिया तुमने यार। This humility actually breaks away. पर व्यक्ति अपने अहंकार से, अपने शारीरिक प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं आ पाता, बहुत मुश्किल है, बहुत कम दिखा है ना, बहुत कम दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो बहुत अमेजिंग। तो मुझे ये सोचना है, मुझे ऐसा बनना है कि मेरे गुरुजन ऐसा कभी मेरे सामने ऐसा कभी कह सके, गोविंद मोहन फैंटास्टिक, आई एम सो प्राउड, यू आर सो नाइस, तुमने पिघला दिया, तोड़ दिया यार हृदय। वी आर लिविंग फॉर दैट डे। तब आप बड़े प्रफुल्लित हो जाओगे, यू विल बी वेरी हैप्पी दैट योर लाइफ इज मीनिंगफुल नाउ। तो प्रगाढ़ प्रेमे रही आज स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। क्यों शारीरिक प्लेटफॉर्म से आगे निकल गए? नहीं तो आपके पास बहाने होंगे, है ना। इफ़ यू डू नॉट हैव प्योर लव, यू हैव एक्सक्यूजेस। मैं बिज़ी थी, मैं बिज़ी था, मेरे पास बहुत काम था, मैं इसलिए नहीं कर पाए, हम ये कर रहे थे, हम ऐसे थे। यू विल ओनली हैव एक्सक्यूजेस। बट इफ यू हैव जेन्युइन लव, you will not have any excuse. Any excuse. There cannot be an excuse. क्यों? क्योंकि निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। ना ये लेंस है, अब इस लेंस से मान लो देखना है। सोचो तो, अंगूर खट्टे हैं प्रभु जी, हमसे तो ना हो पाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। कृष्ण कृपा करेंगे, आपको प्रयास करना है। हमारा मेन उद्देश्य इस संसार में कंफर्टेबल रहना नहीं है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये तो मटीरियलिस्टिक लोगों का उद्देश्य है। हमारे में और उनमें क्या अंतर? सिर्फ हम माला करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, स्वभाव वैसा ही है जैसे बाकी मटीरियलिस्टिक लोगों का होता है। यू आर हाईली मिस्टेकन एंड यू आर इन अ रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन देन। हमारा उद्देश्य हृदय परिवर्तन है, शारीरिक रूपरेखा परिवर्तन नहीं। एक भक्त ने आके प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी
This gentleman has become a vegetarian. तो प्रभुपाद जी ने बोला, so what? Even us, a pigeon is a vegetarian. कबूतर भी वेजिटेरियन है. अब बताओ. Our objective is not to become vegetarian. Our objective is to become a Krishnatarian. हाँ, he has moved up one slide, which is very good. पर वो एक माइलस्टोन है, एंड नहीं, डेस्टिनेशन नहीं. हृदय एकदम परिवर्तन, हृदय चेंज होना. तो कई बार बोलते प्रभु जी इतने साल हो गए, हृदय वैसा ही, अभी भी गंदगी आती है, अभी भी ये होता है, अभी भी ये आता है. बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द प्रोसेस सीरियसली. प्रोसेस तो यही है, बट वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. हम बहुत सीरियस नहीं है इस प्रोसेस को लेके. ये हमारी दिनचर्या बन गई है, लेकिन हमारी भाव रूपांतरित नहीं कर रही है. क्यों? हमने उसको कर्म के अकॉर्डिंग ले लिया है, भाव के अकॉर्डिंग नहीं. स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द vows, strictly following the spirit behind the vows, that will help us. So कोई एक्सक्यूज नहीं होगा हमारे पास. नहीं तो हमारे पास जेन्युइन एक्सक्यूजेस होंगे. जेन्युइन, आपका माइंड कहेगा इट इज जेन्युइन. एक बार गुरु महाराज जी लेक्चर ले रहे थे. अब लेक्चर लिया तो 3-4 माताएं लेक्चर में नहीं थी. तो गुरु महाराज, जब लेक्चर ख़त्म हुआ तो वो माताएं मिली. गुरु महाराज ने कहा कि आप लोग कहाँ थे? बोले महाराज वो हमारी सेवा थी, डीटीज को ड्रेसिंग कर रहे थे. महाराज बोले, वर यू ड्रेसिंग द डीटीज और वर यू ड्रेसिंग योर ईगो? बहुत डीप बात है. महाराज बोले मेरी एक ही सेवा है, वो है लेक्चर के थ्रू आप लोगों को ज्ञान देना. दिस इज माई सर्विस. यही मेरी सेवा है. आप मुझसे और कुछ तो कराते नहीं. मैं सेवक हूँ. मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी कि सबको ज्ञान दो जो हमने दिया है परंपरागत तरीके से. आई एम गिविंग दैट. पर आप लोग नहीं थे मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए. लेक्चर छोड़कर you were dressing the deities. You were not dressing the deities, you were dressing your ego. तो मतलब deities को ड्रेसिंग नहीं कराई जानी चाहिए थी? नहीं. इस वक्त नहीं. Look at the depth. पहले करते, बाद में करते. नॉट एट दिस टाइम. सो हमारा मन हमको 1000 कारण देता है. मैं वहाँ व्यस्त थी, मैं वहाँ व्यस्त था, मैं इसलिए नहीं कर पाया. एक्चुअली ये सब बहाने आप करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ चाहत है वहाँ हो ही जाता है. जहां प्रायोरिटी है वहां आप रोक ही नहीं पाओगे. और अगर आप नहीं कर पा रहे, ये डोंट टेल मी. एटलीस्ट ऑल आर एक्सक्यूजेस एंड नथिंग एल्स. ये एटलीस्ट मैं अपने आप को भी कह रहा हूं. मेरे सीनियर जब कभी मुझे कुछ कहते हैं और मैं कुछ एक्सक्यूज़ दूं या नहीं कर पा रहा या कुछ नहीं, इट इज़ माय प्रॉब्लम.
or there are so many opportunities, but it is my problem. I can't help it. But who else will help it? तो अगर आप लोग चाहते हो, अदरवाइज कोई ऐसा बड़ा, इट्स नॉट अ बिग डील, अगर आप चाहते हो कि नहीं प्रगाढ़ प्रेम तक पहुंचना है कृष्ण के, तो फिर कोई विघ्न और कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती उसमें। ये प्रगाढ़ प्रेम की डेफिनेशन है चैतन्य चरितामृत की, मेरी भी नहीं है। कहीं कहो प्रभु जी अपनी कोई डेफिनेशन दे रहे हैं, नहीं भाई। हाँ, अगर सच्ची में अब पढ़ता हूँ तो मेडिटेट करता हूँ तो जान लगाने का प्रयास करता हूँ, सबको कहता भी हूँ, तो ये आइडियल डेफिनेशन। अभी हम नहीं हैं वहाँ, मान लिया नहीं है, लेकिन किसी दिन तो पहुँचेंगे, तो पता तो होना चाहिए पहुँचना कहाँ है। पता नहीं होगा तो कैसे पहुँचेंगे? सो कोई विघ्न, कोई कुछ है ही नहीं। ना करे विचार, विचार ही नहीं है, मतलब उसके सोच में भी नहीं आएगा। इसीलिए कोई भक्त बहुत अच्छा कर रहा होता है, हम सोचने लगते हैं ये ऐसा कैसे कर लेता है। क्यों? क्योंकि हम अपने विघ्न विचार कर रहे होते हैं कि हमारे लाइफ में तो बहुत विघ्न है, हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारी तो सिचुएशन ऐसी नहीं है, हमारी इच्छा भी ऐसी नहीं है, हम तो मतलब हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अभी तो हमें यहाँ जाना है, अभी तो हमें वो करना है। सो ना करे विचार, विचार ही ना आए अगर आपके मन में विघ्न का, समझ लेना अब आप पहुंच गए हो। पर अगर मन में विचार आते हैं विघ्न के, डोंट वरी, जर्नी है ये, हतोत्साहित नहीं होना, जर्नी है, धीरे धीरे पहुंचेंगे हम सब, मैं भी और आप भी। एक दिन उस स्टेज पे पहुंचेंगे जब हमारे मन में कोई विघ्न का विचार ही नहीं आएगा। सोचो तो कितना मजा आएगा उस दिन, है ना? मतलब अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी हम ग्रैब नहीं करते क्योंकि कोई विघ्न दिमाग में आ जाता है, कंफर्ट जोन आ जाता है, या लगता है परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। सोचो वो आए ही ना दिमाग में, तो लोचन दास की तरह प्रफुल्लित होकर गुरु आज्ञा का पालन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लोचन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। 2 मिनट मौन, 2 मिनट का पॉज, और सोचते हैं कि क्या हम आज लेके जा रहे हैं, आज हमारी क्या रियलाइजेशन है, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे सची माता और जगन्नाथ मिश्र ऐश्वर्य मिश्रित भाव से हटकर माधुर्य या वात्सल्य भाव की तरफ बढ़े हैं। क्या ये चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस जो हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे वो ये प्रेम तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है, प्रगाढ़ प्रेम हो गया है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे पता लगता है। 2 मिनट का मौन लेंगे। हरे कृष्ण। तो मुझे विश्वास है आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, कुछ प्रण लिया होगा जो आपकी भक्ति वर्धन करे। डो नॉट टेक वेरी हाई थिंग्स, टेक व्हाट यू कैन डू।
एंड स्लोली छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। ये तो बहुत हाई फिलॉसफी है, आज बहुत हाई लेवल क्लास थी, तो मतलब हाई लेवल मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में गए हम। ज़रूरी नहीं इतनी डेप्थ में अभी पहुंच जाएं, धीरे धीरे विल टेक बेबी स्टेप्स एंड देन, बट अल्टीमेटली किसी ये दिन आना चाहिए जब हमारे मन में कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चलता हो, केवल उनकी सेवा करने का भाव हो और कोई विघ्न ना दिखे। हरे कृष्ण। Recording stopped. अभी समय हो गया काफ़ी।